तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे कि हम लोगों को पढ़ना पड़ता है एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, राइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्योमेट्री से काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मैथ्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, थ्योरी को लाइफ से रिलेट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स को, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। खासकर ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, सी टेट, यूपी टेट, चाहे आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ एरिया। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया, राइट। ये मैंने एक फिगर बनाया और मैं आपको कहूँगा कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर आप किसी बच्चे को इस फिगर का एरिया निकालने के लिए कहेंगे तो वो बच्चा कैसे निकालेगा। एकदम बच्चे जैसे समझना है, बहुत सिंपल है समझना। बस ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। फ्रेंड्स, याद है बचपन में हम लोगों को एक कहानी अक्सर सुनाई जाती थी, जैसे कि एक डंडी टूट जाती है लेकिन बहुत सारी डंडियाँ नहीं टूट पाती है, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डंडी लिया जिसकी लंबाई m है, राइट। m लंबाई की एक डंडी मैंने लिया और मैंने यहाँ पे बहुत सारी डंडी रख दी, राइट। बहुत सारी डंडी यहाँ पे मैंने रख दिया। m लंबाई की डंडी हमने h रख दिया। डंडी की संख्या h है और डंडी की लंबाई m है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ टोटल डंडियाँ कितनी हैं, टोटल डंडियाँ कितनी हैं, राइट, तो आप क्या कहोगे कि टोटल डंडियाँ कितनी हैं, m इंटू h, राइट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि एक उंगली हुआ, दो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक उंगली, एक के ऊपर एक उंगली। तो ये जो हमारा उंगली है, राइट, यही उंगली तो कवर कर रहा है एरिया को। ये जितना हमारा उंगली कवर कर रहा है इसी को तो हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, राइट। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है कि ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये किसी न किसी फिगर से घिरा हुआ होता है। अगर मैं आपको कहूँ क्या इसका एरिया होगा, तो नहीं, ये खुला हुआ है, बंद आकृति होनी चाहिए सबसे पहले, राइट। क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पे m लंबाई की डंडी, h डंडी रखी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, m इंटू h, m इंटू h डंडियाँ हो जाएगी। दोहराता हूँ कि जैसे हमारी उंगलियाँ हैं तो एक उंगली के ऊपर एक उंगली, एक उंगली के ऊपर एक उंगली, तो इस प्रकार से ये जो उंगली है यही तो क्षेत्रफल कवर कर रखा है। तो उसी प्रकार से ये जो डंडी है, ये जितने डंडियाँ हैं यही तो इसका क्षेत्रफल को कवर कर रखा है। समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, समझ गए। तो अब आगे छोटे बच्चे को एरिया निकालना हम लोग सिखलाते हैं। तो छोटा बच्चा कैसे एरिया निकालता है, तो देखिए पेडागोजी का मैं कुछ पार्ट्स यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी में इससे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, मतलब कि वो देखते हैं, गौर से देखते हैं, किसी चीज़ को गौर से देखते हैं। देखने के बाद वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं,
तुलना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, जैसे कि ये ज़्यादा मोटा है, ये ज़्यादा पतला है, ये ज़्यादा गोरा है, ये कम गोरा है, ये ज़्यादा लंबा है, राइट। तो छोटे बच्चे जो होते हैं तुलना करते हैं, वो हाइट से तुलना करते हैं, उसकी मोटाई से, वो कलरफुल है उससे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक आयरन का एक यहाँ पे, ये गोल्ड है, ये सोना है, बहुत सोना तो बहुत महंगी होती है, लेकिन एक आयरन है जिसमें मैंने बहुत सारे इसको कलरफुल बना दिया। क्या बना दिया, कलरफुल बना दिया। तो छोटा बच्चा जो है वो किसके तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इस कलरफुल आयरन वाले ऑब्जेक्ट के तरफ। ये गोल्ड है, इससे उसको मतलब नहीं है, राइट। तो छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है, देखता है किसी चीज़ को। उसके बाद कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है। उसके बाद क्या करता है छोटा बच्चा, क्या करता है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर से मेजर करता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे से आप पूछिएगा कि तुम्हारी हाइट कितनी है, राइट, तो वो क्या करेगा, वो अपनी हाइट से उसकी हाइट को मेजर करेगा। वो सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में वो मेजर नहीं करेगा, वो अपनी हाइट से उसकी हाइट मेजर करेगा कि मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ, तुमसे इतना मोटा हूँ, तुमसे इतना छोटा हूँ। ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड मेजर। वो हाथ से मापेगा, वो मेजर करेगा, हाथ से मापेगा, राइट। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेगा बच्चा, उसके बाद कंपैरिजन करेगा, उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड मेजर से क्या करेगा, मापेगा। अब जैसे कि मान लेते हैं बबीता 50,000 महीना कमाती है, राइट, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बबीता घर का भी काम कर लेती है, अपनी माँ का ख्याल भी रखती है, अपने पापा का भी ख्याल रखती है, और बाद बाकी बाहर का भी सारा काम संभाल लेती है, राइट। बच्चा क्या देखेगा, बच्चा तो बस ये देखता है ना कि इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी आँखें बहुत अच्छी हैं, है ना, ये बहुत अच्छा बोलती है, एंड बहुत सारे, मतलब बच्चा क्या करता है। जैसे कि मान लेते हैं छोटे बच्चों को ये थोड़ी ना पता है कि बबीता 50,000 की महीना कमाती है और साथ ही साथ घर का सारा काम कर लेती है। वो तो बस ये दिखेगा कि इसके बाल बड़े अच्छे हैं, है ना, ये बहुत अच्छी दिखती है, बहुत खूबसूरत है। कहने का मतलब है बच्चा क्षेत्रफल सेंटीमीटर या मीटर में मेजर नहीं करेगा, वो सबसे पहले क्षेत्रफल देखेगा, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी हथेली से, है ना, अपने हाथों से, मतलब ऐसे ऐसे अप्रमाणिक चीज़ों से वो क्या करेगा, मेजर करेगा। वो सेंटीमीटर या मीटर में मेजर नहीं करेगा। तो वो अपनी हाइट से किसी की हाइट को मेजर करेगा, हाथों से मेजर करेगा, राइट। कहने का मतलब है कि वो अप्रमाणिक चीज़ों का प्रयोग करेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, राइट, क्लियर। अब आपके घर वाले जाएंगे लड़के को देखने, राइट। लड़का क्या है कि सरकारी टीचर है, पीजीटी टीजीटी टीचर है। अब क्या है, लेकिन लड़के के जो बाल है वो गायब है, वो क्या है, गायब है, राइट। अब आपके जो घर वाले हैं वो ये नहीं देखेंगे कि लड़के के बाल नहीं है, लड़का गोरा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, बस वो ये देखेंगे कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड चीज़ों को वो देखेंगे। कहने का मतलब है बच्चा जो है क्षेत्रफल को मेजर करेगा, हाइट से हाइट नहीं कहेगा, हाइट से नहीं बताएगा कि मैं तुमसे थोड़ा ऊँचा हूँ, तुमसे थोड़ा छोटा हूँ। वो क्या, उसको ये बताना है भाई कितना सेंटीमीटर है, नाप के बताओ, राइट। सेंटीमीटर में बताओ, मीटर में बताओ, अगर तुम्हारे हाथों की लंबाई कितनी है वो मेजर करके बताओ, राइट। तो कहने का मतलब है स्टैंडर्ड, कहने का मतलब हो गया जो दुनिया में चल रही है, जो दुनिया में चल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड मेजर। मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, राइट। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड मेजर। तो चलिए अब समझते हैं कन्वर्जन क्या होता है। गौर कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत इजी है, राइट। चलिए मान लेते हैं कि एक लड़का है जो कि 20,000 रुपये महीने का तनख्वाह है उसका, और उसके पिताजी का मकान है जिसके मकान से
रेंट आ जाता है लगभग 30,000 रुपये तक, राइट। और एक लड़का है जो कि पूरे 30,000 रुपये महीने की तनख्वाह कमाता है, लेकिन वो रेंट के मकान में रहता है। तो अब आप इसमें कन्वर्जन करोगे, है ना, कि दोनों में से बेटर कौन होगा, राइट। कौन सा लड़का आपके लिए बेस्ट होगा। तो मुझे डाउट है कि आप सोच रहे होंगे कि ये सही है, ये लड़का सही है क्योंकि इसके पिताजी का मकान है और ये लड़का बेटर नहीं है ना। हालांकि ठीक है ये भी, लेकिन ये क्या है, रेंट पे रह रहा है। ये किस पे रह रहा है, रेंट पे रह रहा है। कितना लालची हो आप, कितना लालची हो। हाँ, अरे खरीद लेगा खुद का मकान, ये भी खरीद लेगा ना। देखिए ये 20,000 कमा रहा है, ये क्या कितना कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, राइट। तो अब देख सकते हैं 10,000 ज़्यादा इससे कमा रहा है। ये लड़का दरोगा है और ये क्या है, ये चपरासी है। इसको बहुत इज्जत मिलेगी, इसको समाज में बहुत इज्जत मिलेगी। इसके पास खुद का घर नहीं है तो क्या हो गया, एक न एक दिन खरीद लेगा। तो ये आपको कन्वर्जन करना चाहिए था ना। तो ये जो पेडागोजी का सेक्शन था ये बहुत इम्पोर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम के लिए। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे क्षेत्रफल निकालता है। तो उसका ये ऑर्डर है, पहले अवलोकन करेगा, फिर तुलना करेगा, फिर क्या करेगा, नॉन स्टैंडर्ड मेजर से मेजर करेगा, हाथों से मापेगा ना, उसके बाद क्या करेगा, स्टैंडर्ड मेजर से मापेगा, लास्ट में क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा। तो अब हम आते हैं एरिया के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एम लंबाई की डंडी को मैंने h टाइम्स रखा है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा m इंटू एच। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब ध्यान दीजिएगा, परिमाप क्या होता है, राइट। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रखा है, जैसे कि ये साइड है ABCDEFG। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, इसके परिमाप को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A + B + C + D + E, यानी कि द सम ऑफ द ऑल साइड्स दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। सभी भुजाओं के योग्य को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप रेक्टेंगल समझ गए तो स्क्वायर भी आप समझ जाइएगा, राइट। देखिए ये है हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब इसको हम समझते हैं, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इक्वल होती है, यानी कि आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब उसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कहने का मतलब होता है विकर्ण। ये जो महाभारत में कर्ण भैया थे, है ना, जो कर्ण भैया थे वो उनके भाई का एक नाम था डायगोनल, जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, है ना। लेकिन वो किसके पक्ष में था, तो दुर्योधन के पक्ष में था। तो ये वही विकर्ण है, राइट। रेक्टेंगल के जो विकर्ण्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो विकर्ण होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बाइसेक्ट करते हैं, ये जो विकर्ण है ये आपको 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं।
क्या करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते। जैसे देखिए ऐसे समझेंगे इस फिगर को, बना दो इतना बड़ा लंबा सा रेक्टेंगल, बना दो इतना बड़ा सा रेक्टेंगल। अब आप ही ध्यान से देखिए, क्या इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे? नो एंड नेवर। तो ये याद रखिएगा, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकेंड क्लियर, थर्ड क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, बट ये जो साइड होता है ये इसके इक्वल होता है, ये भी इसके इक्वल होता है, ये भी मतलब ये चारों इक्वल होते हैं, राइट। अब हम उसके बाद बात करते हैं एरिया। तो एरिया हम लोगों ने पढ़ रखा था L/B। पेरीमीटर इसका निकालना होगा, तो पेरीमीटर हमने बताया था आपको, ये अगर L है, राइट, तो ये भी क्या है, L है, ये B है, ये भी क्या है, B है। तो पेरीमीटर में सभी भुजाओं को ऐड कर देते हैं, मतलब L + L क्या हो जाएगा आपका, 2L + 2B। इसी को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 × L + B इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखना है आपको बस रेक्टेंगल में कि इसके जो साइड्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके जो विकर्ण भैया होते हैं, जो कर्ण के भाई हैं दुर्योधन पक्ष से, वो जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, राइट। और इसका एरिया होता है L/B किसी भी तो ये अब समझ गए। उसके बाद है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, 2 × L + B। तो अब समझते हैं रेक्टेंगल का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको समझिए। ये रेक्टेंगल है, ये जैसा कि आपको पता है ये क्या है, 90 डिग्री है, और ये आपका क्या है, विकर्ण है। तो चलिए भाई अब हम इस विकर्ण भैये का लंबाई निकालते हैं। महाभारत में जो कर्ण भाई था, उसका जो एक भाई था विकर्ण, उसकी लंबाई मैं यहीं से निकालूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, राइट। चलिए इसकी लंबाई हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या आप लोगों ने इस फिगर को कभी देखा है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो अब आप हमको ये बात बतलाइए कि समकोण त्रिभुज का रिलेशन क्या होता है, समकोण त्रिभुज का रिलेशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं इसका रिलेशन, क्या रिलेशन है इस विकर्ण भैये से। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका P, ये है आपका B, और ये जो आपका हो जाएगा H हो जाएगा। इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, आधार, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। यानी कि इसका एक रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज का रिलेशन होता है, दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल बड़ी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। मैंने क्या कहा कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं H² = P² + B², यानी कि H = P² + B²। यहाँ पे हमने इसको D माना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, D² हो जाएगा। और ये आपका है L और ये है आपका B, तो ये क्या हो जाएगा आपका L² + B²। तो ये निकल गया कर्ण भैये की लंबाई, विकर्ण का ये लंबाई आपका निकल चुका है, राइट। क्लियर है, ठीक है। तो ये आयत के विकर्ण की लंबाई हमने निकाल लिया। अगर मैं कहूँ कि इसका जो दूसरा विकर्ण है D2,
तो ये जो D2 है इसकी भी L और B तो वही है, तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाए। तो चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपका जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसके डायगोनल्स जो होते हैं उसकी लंबाई हालांकि इक्वल होते हैं, बट वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। और जो आयत है आपका उसका एरिया होता है L इंटू पी और पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस पी। रेक्टेंगल का जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं वो सारे स्क्वायर के लिए लागू किए जा सकते हैं। आप रेक्टेंगल में जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़े वो सभी स्क्वायर में लागू होगा। क्वेश्चन है आपके लिए, क्या सभी वर्ग आयत हैं? क्या सभी आयत वर्ग हैं? क्या कुछ आयत वर्ग हैं? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है और पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँगा और इसके बाद मैं एक एक फिगर को मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं यहाँ पे वीडियो में मैं बनाकर अपने चैनल पर डालूँगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाए इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको थोड़ा भी ऐसा लगा कि मुझे कुछ नई जानकारियाँ मिली हैं, तो प्लीज़ नीचे जाकर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम सबसे जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल